बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बीएससी थर्ड सेमेस्टर जो सेकंड ईयर में है और थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जूलॉजी का पेपर है, तो सेकंड ईयर में है, आप सेकंड ईयर में आ गए, लेकिन आपका ईयर सेमेस्टर कौन सा है? थर्ड सेमेस्टर है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे। जूलॉजी का पेपर है जो हम बात करेंगे 2023 में आने वाले क्वेश्चन। आप सभी लोग बार बार कॉल करके और व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आएंगे। आज हम उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन जो आप 90%, देखिए हमने 90% आप प्लस करके आएंगे पक्का, ये एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब क्या है, जूलॉजी के कुछ हमने क्या किया है, अपने नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग। नोट्स को आपको लेने के लिए कहां जाना होगा? हमारी वेबसाइट है paperhacker.in, वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पूरे नोट्स को और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सारी सुविधाएं हमने वहां प्रोवाइड की है। और बाकी ये जो वीडियो आप यहाँ देख रहे हैं, बाकी हमारी एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन में चले जाइए, पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप पर आपको जो बीए बीएससी बीकॉम वाला है उस पर आप टच करिएगा और अपनी बीएससी पे टच करने के बाद में आपका जो है, जैसे कि जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर का, तो जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर में जाइए और वहां पर इस वीडियो को डेमो वीडियो के तौर पर देख पाएंगे। इस वीडियो को डेमो वीडियो में देख पाएंगे और अंदर भी आप वहां मिल जाएगी, ठीक है। यदि जो बच्चा परचेज कर लेता है वहां भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी आप परचेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जूलॉजी से रिलेटेड कोई भी हमने वीडियो अंदर नहीं डाली है। बस जब भी हम डालना स्टार्ट करेंगे हम आपको सूचित करेंगे कि भाई अभी क्या चल रहा है। आप बॉटनी के, अभी आपकी बॉटनी मिल जाएगी और केमिस्ट्री मिल जाएगी। बॉटनी और केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर का बैच चल रहा है, आप बॉटनी और केमिस्ट्री के बैच ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ओके। चलो अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, क्योंकि आपको सबसे अच्छा नंबर लेके आना है ना, तो तैयारी जबरदस्त करनी होगी, संघर्ष करना होगा थोड़ा यार। अब देखो क्या कर रखा है, यूनिट नंबर, हमने हर क्वेश्चन को यूनिट बाय यूनिट डिवाइड किया है। मतलब हमने क्या किया है कि भाई जूलॉजी का जो पेपर है आपका, उसको यूनिट में डिवाइड कर दो। सोचा है कि यूनिट बाय यूनिट, भाई कौन पहली यूनिट में कितने क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकते हैं, ये जरूरी है ना। तो पहला हमारा एक क्वेश्चन है जिसको हमने दिया है प्रिक्योरेटिक के नाम। अब प्रिक्योरेटिक को अथवा आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछेगा प्रिक्योरेटिक की परिभाषा बताइए, इसका वर्णन करिए। ये आपसे पूछेगा अथवा में, ये पूछ लेगा ऐसे ही। प्रिक्योरेटिक ना पूछ के पूछेगा कि ई कोलाइड में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया पर बताइए कि प्रक्रिया किस तरीके से होती है, ठीक है, का वर्णन करिए। इक्वाइन याद रखें, इक्वाइन बोल सकते हैं, इक्वाइड भी बोलते हैं इसको, और इक्वली बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है, ये आपसे पूछेगा। यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन साथियों एक लॉन्ग में फंसेगा। कैसा बनेगा ये क्वेश्चन? लॉन्ग में, ठीक है। टिक लगा लेना इसको अपने बुक नोट्स गैस पेपर पे, या फिर हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे तो वहां आपको ये इसका क्वेश्चन भी होगा, आंसर भी होगा, सब कुछ वही मिल जाएगा। नोट्स को डाउनलोड कर लेना, paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर गूगल पर सर्च करिए paperhacker.in, या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वेबसाइट का और अपनी एप्लीकेशन पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप का भी, ठीक है। और यदि आपका भाई बहन कोई भी एनीवे रैंडम व्यक्ति कोई भी आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उन्हें बताओ कि आर्मी बाय पेपर हैकर हमारा चैनल है जिस पर हमारी तैयारी कराई जाती है, और ऑफिशियल ऐप पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप पर उसके बैच को लॉन्च कर दिया गया है। नया बैच 16 तारीख से स्टार्ट हो गया, 16 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 जनवरी 2023 की बात कर रहे हैं, स्टार्ट हो जाएगा नया बैच। तो जो भी छात्र तैयारी करना चाहते हैं उनसे बोल देना कि भाई पेपर हैकर से तैयारी कर लो, 100% सिलेक्शन वहीं से मिलेगा आपको, ओके। अब देखो यहाँ देखो क्या मिलने वाला है, ये वादे के साथ कहते हैं ना भाई 100% सिलेक्शन वहीं से मिलेगा। पक्का सिलेक्शन लेना है तो पेपर हैकर से जुड़ जाइए। यहां देखो क्या कह रखा है, यहां बोल रहा है कि आरएनए की रचना आपको बतानी है। भाई स्ट्रक्चर कैसा होता है आरएनए का, आपको पता है आरएनए सिंगल होता है, वो चीज आरएनए के बारे में बताना है। उसके प्रकार आरएनए जैसे एमआरएनए हुआ, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए होता है, तो उनके बारे में, उनके प्रकारों के बारे में देख लेना। जीन की संकल्पना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्ट ऑफ जीन मोस्ट इंपोर्टेंट पे लगा लेना साथियों, ये भी मोस्ट है और ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% पेपर में छपेगा, इसको कोई हटाने वाला पैदा नहीं है। और लोग हम क्या करेंगे, अगली बार में आपका भाई बहन कोई भी छोटा है आपसे बड़ा है, उन्हें बता देना कि पेपर हैकर खुद से सारे के सारे नोट्स को लॉन्च करेगा, आप तक पहुंचाएगा, ठीक है। वो भी मार्केट से बहुत कम सस्ते में, ठीक है, सभी मार्केट में प्राप्त कर सकते हैं आप, और ऑर्डर भी कर पाएंगे आप, सभी नोट्सों को ले पाएंगे। इस तरीके से हम सारी सुविधाएं आप तक पहुंचाएंगे। हमारी टीम लगी हुई है बस नोट्स बनाने में। उसके बाद में क्या है, देखिए उसके बाद में क्या करना है आपको, यहां ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, पहली बात आती है ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, ठीक है। इसको आप
आपको बताना है, इसके बारे में आपको वर्णन करना होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड बाय ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करना होता है, वर्णन करो, ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करो, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ये ज्यादा खास नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, यूनिट नंबर 1 में क्या क्या याद करना है साथियों, पहले याद करो। देखो दोबारा से मैं ट्राई करा देता हूं क्या क्या याद करना है। पहला क्वेश्चन हमें याद करना है कि प्रोकैरियोटिक क्या होती है, ये पढ़ लो, या फिर आपको इक्विलाइड में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, ये क्वेश्चन आप याद करेंगे। दूसरा क्वेश्चन करेंगे आरएनए की संरचना और आरएनए के प्रकार एंड जिन संकल्पना। 3 क्वेश्चन हो गए, बात खत्म करो। बाकी चौथा क्वेश्चन मैं यहां नहीं दूंगा, अभी चौथा क्वेश्चन पढ़ो, यूनिट खत्म। यूनिट 1 में सिर्फ 3 क्वेश्चन पढ़ना है, वो भी चाहे लॉन्ग में हो या फिर शॉर्ट में पढ़ना, ये 3 ही है। उसके बाद में पहुंच जाओ यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ना है, क्योंकि हमको 90% लेना है। याद रखना, आपको फेल करने वाला कोई फायदा नहीं है। आप जो क्वेश्चन याद कर बता रहा हूं भाई, क्वेश्चन तैयार करके लेना ना, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहां बोला गया है ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन में टिप्पणी लिखिए, आपको परिभाषा होनी चाहिए कि ट्रांसलेशन होता क्या है, ठीक है। और जेनेटिक कोड इज मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं ये नहीं कहूंगा भाई ट्रांसलेशन इज बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, लेकिन आप इसको एक बार पढ़े जरूर। यदि आपको एक गलती से भी एग्जाम दे देना ट्रांसलेशन क्या होता है बताओ भाई, तो आप उसको बना बना के लेकिन इसको मैं कहूंगा कि भाई इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट बताना भाई, इस क्वेश्चन को क्या बताना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रॉपर फंसेगा। इसको कोई हटाने वाला नहीं है, इसको कोई हटाने वाला नहीं है, इस बात को याद रखना है। ये क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन मैं यहां बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट दूंगा, जेनेटिक कोड को, बाकी इसको आपको एक बार पढ़ना है। उसके बाद में आता है जंपिंग जीन क्या होता है, जंपिंग जीन को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन साथियों इसको शॉर्ट में फंसेगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं भैया, लॉन्ग में फंसेगा कैसे। ओवरलैपिंग जीन, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में फंसता है, ये क्वेश्चन पता है शॉर्ट में फंसता है। डरने की जरूरत नहीं है कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि इसको कैसे याद करेंगे, कुछ नहीं, इसके बाद छोड़ दो। हेलो जी, उसके बाद क्या करते हैं देखिए, हमने क्लियर कर लिया। अब देखो यहाँ कर रहा है गमन गाने की परिकल्पना, ये हो सकता है काफी इंपोर्टेंट, नहीं कहूंगा कि भाई इतना इंपोर्टेंट है, हो सके इसको क्वेश्चन को पढ़ लेना एक बार, ये भी एक क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है। आजा भाई, इस क्वेश्चन को देखो, ये है डगम गाने की परिकल्पना, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना हो सके तो, वरना इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ, खत्म करो यार। काफी जो इंपोर्टेंट होगा मैं वही यहां बताने वाला हूं, क्योंकि अभी हमें टाइम है कम पेपर के लिए, और पेपर में वही बता रहा हूं जो एग्जाम में छप रहा है। और काफी छात्र कह रहे हैं बार बार कॉल कर रहे हैं कि यार कब आओगे, पेपर मेरा कल है, परसों पेपर है मेरा, कैसे कब बताने वाले हो। तो वो चीजें बता रहा हूं कि भाई अब वही पढ़ो जो एग्जाम में छप रहा है, फालतू मत पढ़ो कुछ यार, छोड़ो अब, ठीक है। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, तब से 1 साल से पढ़ी रहे हो, मुझे पता है, अब मत पढ़ो। अब क्या करना है भाई, पढ़ना है जो एग्जाम में आ रहा है। देखो ये प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, इसको पढ़ो। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, इस पर टिप्पणी बताइए, बस ये पढ़ लेना, खत्म हो गया। और ये प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर आता है, अंतर पूछ लेता है प्रोकैरियोटिक कोश का और यूकैरियोटिक कोश का में अंतर बताइए, बस ये पढ़ लेना। इसमें यूनिट नंबर 2 में क्या क्या पढ़ेंगे अभी बताओ, दोबारा से रिपीट कर ले। यूनिट नंबर 2 में क्या क्या पढ़ेंगे, देखो यूनिट नंबर 2 को ओपन करेंगे और जेनेटिक कोड को रट लेंगे, जेनेटिक कोड को रट लेंगे, ओके। उसके बाद में क्या करेंगे, जंपिंग जीन को रट लेंगे, ओवरलैपिंग जीन को रट लेंगे, और बाद में प्रोटीन सिंथेसिस को रट लेंगे, बस ये कहेंगे। और बाकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पूछता है, इसको हम एक बार क्या करेंगे, याद कर लेंगे, बस थोड़ा सा याद करना है, कुछ खास नहीं करना है, मतलब याद कर लेंगे। इन दोनों क्वेश्चन के अंतर को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा याद करेंगे। बाकी ऊपर जो मैंने बताया 3 क्वेश्चन, इसको रट लेंगे, क्लियर हो गया। चलो उसके बाद क्या करना है, देखो यूनिट नंबर 3 में पहुंच जाओ। यूनिट नंबर 3 में हम क्या क्या देखेंगे, यूनिट नंबर 3 में हम देखेंगे साथियों, यूनिट नंबर 3 में बोला गया है आपको डिफिनेशन परिभाषा पूछा गया है कि लेक ऑपरम क्या होता है, लेक ऑपरम होता क्या है, इस पर आपको क्या करनी है, परिभाषा लिखनी है। क्या लिखनी है, परिभाषा, इसके बारे में आपको बताना है कि परिभाषा क्या होगी, ठीक है, ओके। चलो उसके बाद में क्या आता है, देखो आरएनए की क्या है एडिटिंग, किस आरएनए एडिटिंग क्या होता है, आरएनए एडिटिंग या फिर आरएनए की संपादन किस तरीके होता है, तो संपादन के बारे में देखेंगे, आरएनए के संपादन किस तरीके से होता है ये देखेंगे। और ये है ट्रांसक्रिप्शन स्तर लेवल क्या होता है, देखो ट्रांसक्रिप्शन लेवल क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्तर जैसे लेवल बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन लेवल ये क्या होता है, तो आप रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन जो लेवल होता है उस बारे में लेवल के बारे में देख लेंगे, बस थोड़ा सा खास नहीं है, मैं बस पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो यूनिट नंबर क्या है, 3 में सिर्फ 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला है लॉग ऑपरम और दूसरा है आरएनए
संपादन, ठीक है। ये दो, एक और एक दो, दो क्वेश्चन पढ़ना है 3 यूनिट में, ये रटना है, ठीक है। बाकी छोड़ देना है, कुछ नहीं करना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव, सॉरी चाहे वो शॉर्ट में आ जाए या फिर लॉन्ग में, बाकी कुछ नहीं देखना है यहाँ, ठीक है। चलो यूनिट नंबर 4 में पहुंचो साथियों। यूनिट नंबर 4 को ओपन कर लो। यूनिट नंबर 4 में क्या क्या पढ़ेंगे, देखो यूनिट नंबर 4 में हमें पढ़ना है, यूनिट नंबर 4 में हमें पढ़ना है कि जीन जो साइलेंसिंग होता है, जीन साइलेंसिंग क्या होता है, इसका वर्णन करने के लिए बोलता है। देखिए मैं आपको बोल दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है, केवल इस क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन जीन, सॉरी ये जो आरएनए हस्तक्षेप देख रहे हैं, हस्तक्षेप इंटरफेरेंस, इसको क्या करना है, इसको रटना है। क्या करना है भाई, रटना है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, रटना है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, रटना है। ओके क्लियर हो गया। चलो उसके बाद में प्रोटीन डिग्रेडेशन को उसको छोड़ दो, बाकी इसमें बस 2 ही क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन को इसको भी रट लेना, एक इसको भी रट लेना, बाकी इसको छोड़ देना। ओके खत्म। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा भाई, एक वो याद कर लेना, एक याद कर लेना, 2 को पढ़ लेना, रट लेना, बाकी इसको छोड़ देना। 5वें यूनिट में पहुंच जाओ। 5वें यूनिट में क्या पूछेगा हमसे, 5वें यूनिट में पूछेगा, यूनिट नंबर 5 में पहुंच जाओ। किसी किसी यूनिवर्सिटी में यूनिट आगे पीछे हो सकती है, मान सकते हैं कि किसी की चौथी हो है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस अपने बुक में ये देखिए कि जो मैं बता रहा हूं जो क्वेश्चन, वो आपके बुक में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बस इतना ध्यान दे रहा है। आप देखो यहां से 5वें यूनिट में आपसे कुछ क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। भाई माइक्रोस्कोप के बारे में वर्णन करिए, माइक्रोस्कोप का वर्णन करना है, प्रकार बताना है और उसके अंतर। ये पूछेगा भाई माइक्रोस्कोप के कितने प्रकार होते हैं, पहला क्वेश्चन आएगा माइक्रोस्कोप क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है। जैसे कि मैं आप कुछ माइक्रोस्कोप, मैंने बहुत सारे माइक्रोस्कोप लिख दिए हैं ताकि आपको इनके बारे में जब आ जाए ना तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है। और यहां देखो 7 माइक्रोस्कोप लिख दिए हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप सबको नहीं पढ़ना है, आपको रटना नहीं है इनको। कौन कौन से को रटना है वो जरूरी है, ठीक है। देखो कौन कौन से को रटना है ये जरूरी है, तो आपको साफ साफ नजर आता होगा। तो पहला माइक्रोसॉफ्ट की परिभाषा आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट होता क्या है, ओके। उसके बाद में आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के कितने प्रकार होते हैं, जस्ट उसके अंतर के बारे में। जैसे कि हमें पहला देखना है सिंपल माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, 2 क्लियर हो गए। उसके बाद में लास्ट में पहुंच जाना ये वाला जिसके कहते हैं TEM, ठीक है। TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोसॉफ्ट होता है इसके बारे में, जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोसॉफ्ट होता है इसके बारे में TEM बोलते हैं इसको, ये पढ़ लेना। बाकी क्लियर हो गया, 3 माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ लेना बस, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिट नंबर 5 खत्म हो गई भाई। यूनिट नंबर 6 में पहुंचा साथियों। यूनिट नंबर 6 में क्या पढ़ेंगे, देखो अब यूनिट नंबर 6 में पहुंचेंगे। यूनिट नंबर 6 हमसे बोल रहा है कि भाई आपको कुछ यहां खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वियर्स लॉ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में भी फंस सकता है आपसे, और ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ सकता है। लेकिन आपको क्या करेंगे, वियर्स लॉ क्या होता है आपको ये देखेंगे। उसके बाद में आता है सेंट्रिफ्यूगेशन का सिद्धांत, सेंट्रीफ्यूगेशन का सिद्धांत हो जाएगा। बाकी इसमें देखो ये है, देखो इसमें 3 क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। कौन कौन से, नंबर 1 बीयर्स लॉ, नंबर 2 ट्रांसफ्यूजन का सिद्धांत और उनके प्रकार के बारे में, नंबर 3 जिसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत। इसमें 2 का है जो आपको बहुत ज्यादा तीन ही क्वेश्चन पढ़ना है। ऊपर मैं आपको इनको सबको, जो रोटर क्या होता है, सिंगल रोटर के बीच में संबंध बताइए, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। या स्विंग आउट क्या होता है इसको मैंने हटा दिया। मैंने क्या बताया कि बीयर्स लॉ, क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत एंड सेंट्रीफ्यूगेशन का सिद्धांत, इनको पढ़ेंगे, उनके प्रकार को देखेंगे। बस ये 3 क्वेश्चन पढ़ना है, 6ठी यूनिट में, बात खत्म हो गई। चलो उसके बाद में क्या करना है, चलो पहुंच जाओ साथियों यूनिट नंबर कितने में, यूनिट नंबर 7 में। यूनिट नंबर 7 में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो यूनिट नंबर 7 में हमें पढ़ना है कि भैया जो वर्णभित्ति होती है, कॉलमेट्री बोल सकते हैं, वर्णमिति, इसको छोड़ो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को देख लो भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो 7वें यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो 7वें यूनिट में है कि स्पेक्ट्रोमीटर, ये वाला देखो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, अब इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में बियर और जो लेवार्ड का नियम है, ये 100% क्वेश्चन में पेपर में फंसेगा। 100% का मतलब है ये आपको रटना है। रटना मतलब इसको रटना है, चाहे इसको कुछ भी हो जाए, इसको छोड़ना नहीं है। बियर लेवार्ड के बारे में छोड़, इसको रट लेना है। ओके, रेडियो ट्रांस जो ट्रांसफर तकनीकी होती है उसका योगदान कहाँ है, एक बार इसको पढ़ के जाना है। ये 3 जो क्वेश्चन आपके सामने है, इन 3 क्वेश्चन को रट लेना है। बाकी यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यूनिट नंबर 8 में पहुंच जाओ साथियों। यूनिट नंबर 8 में क्या पढ़ना है, देखो
यूनिट नंबर 8 में हमें क्या पढ़ना है साथियों, देखो यूनिट नंबर 8 में हमें पढ़ना है कि जीन एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, उसके थर्ड के बारे में, जैसे कि आपसे पूछा गया है कि नंबर 1 है जिसे पीसीआर बोलते हैं, चयन अभिक्रिया इसे कह सकते हैं, पॉलीमेजर चयन अभिक्रिया, यहां ये होगा, यहां कॉमा लगाना भूल गए, ठीक है। तो पीसीआर क्या होता है, पीसीआर इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, पॉलीमेरिज्म चैन रिएक्शन जो आप देख रहे हैं इसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं ना डीएनए अनुक्रमण क्या होता है, डीएनए अनुक्रमण के बारे में याद करना है, डीएनए अनुक्रमण के बारे में याद करना है। और आपको आता है एक ये क्वेश्चन, देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छपेगा, 100% एग्जाम में आएगा, इसको रट के जाना है, ठीक है। और ये है हमारा जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है, जीनोमिक लाइब्रेरी, ये क्वेश्चन को पढ़ के जाना है, बाकी इसमें कुछ खास और नहीं है। एक और देख लेते हैं, नीचे थोड़ा सा और क्वेश्चन है, देखो ये है क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, क्लोनिंग वेक्टर न्यूक्लिक एसिड विभाजन। ये देखिए एक क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये देखिए 8वीं यूनिट में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं सामने। पहले कौन कौन से क्वेश्चन को रटेंगे, 8 मिनट को दोबारा से देख लेते हैं। देखो 8वीं यूनिट में हम देखेंगे, एक आ जाएगा आरएनए का अनुक्रमण, पॉलीमेरिज्म चैन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं जिसे हम पीसीआर बोलते हैं, इसको आप रटेंगे। एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए। नीचे पहुंचो, जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये शॉर्ट में फंसेगा। उसके बाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, एक ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्लियर हो गया। उसके बाद में ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा न्यूक्लिक एसिड विभाजन क्या होता है, ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड विभाजन, ओके। उसके बाद में क्या जाएंगे हम थोड़े से, उसके बाद में कहां जाएंगे, देखो उसके बाद में थोड़े से नीचे जाएंगे और लास्ट में हमें देखना है जीन ट्रांसफर तकनीकी क्या होती है। जब हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी में जीन को ट्रांसफर करते हैं वो किस तकनीकी के द्वारा करते हैं, तो जीन ट्रांसफर तकनीकी के बारे में आपको देखना है। बस ये था हाइब्रिडियम तकनीकी, इसको भी पढ़ लेना, ये बस इसको पढ़ लेना और इसको रट लेना, रट लेना, इसको क्या करेंगे रटेंगे और इसको क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन बस इतने थे जो आपको पढ़ना है, बाकी कुछ खास नहीं है, इतना तो अपने पढ़े लेंगे, मुझे बताए एक दिन का काम नहीं है इतना पढ़ना, बड़े आराम से 1 से 2 दिन में खत्म कर देंगे और इसको लेंगे। इसको रटो, 2-3 बार याद करोगे, याद 2 दिन में पढ़ोगे ना, अच्छे ध्यान से लगा के दिल लगा के पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, कॉल करो, मैं उसका हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोट्स को डाउनलोड कर लेके paperhacker.in वेबसाइट पे चले जाना, वहां आपको मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।